तुषार नायशा को नागिन रूप में देख लेता है और गांव वालों को बताने के लिए बाहर जाता है। बाहर जाते हुए तुषार जोर से दरवाजा बंद करता है और नायशा चिल्लाती है, नहीं। तभी नायशा की आंख नींद से खुल जाती है और वो देखती है कि नायशा तो अपने कमरे में सो रही थी और ये सब सिर्फ उसका सपना था। ये कैसा अजीब सा सपना था। मुझे संभल कर रहना होगा, कुछ भी करके अपनी सच्चाई छुपा कर रखनी होगी। तभी वहाँ नायशा के दिमाग से निकलकर नायशा की एक परछाई बाहर आ जाती है। नायशा, तुझे अपना सच हर हाल में छुपा कर रखना होगा और अपना पूरा ध्यान तुम्हें अपने मकसद पर ही लगाना होगा। तुम्हें याद है ना, अगर समय से पहले तुम्हारी सच्चाई किसी को भी पता चली तो तुम्हें वापस से उसी दुनिया में लौटना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो दोस्त, मुझे जल्दी से उस परिवार को ढूंढना पड़ेगा और अपनी मंजिल तक जाना होगा। बहुत एहसान है मुझ पर उसके। नायशा और वो रहस्यमयी लड़की जंगल में दौड़ लगा रहे थे। अरे रुक भी जाओ, कितनी तेज भागती हो तुम। मुझे पकड़ कर तो दिखाओ, मैं किसी के हाथ में नहीं आऊंगी। और फिर सामने अचानक से एक पीली रोशनी आती है और उसमें से एक हाथ बाहर आकर उसे खींचकर अंदर ले जाता है। हाँ, बचाओ नायशा, मैं कहाँ जा रही हूँ। नायशा उस लड़की को बचाने दौड़ती है मगर उस तक पहुँच नहीं पाती और तभी वहाँ एक आवाज आती है। मैं इसको वहीं ले गया हूँ जहाँ इसको होना चाहिए था। अब देखता हूँ ये नाग नागिन की कहानी और कितने दिन चलेगी। अब वो सब होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं। नहीं, कहाँ? नायशा उस लड़की का नाम पुकार ही रही थी कि तभी नायशा के दिमाग से उसकी एक और परछाई बाहर आती है। ओहो, तो तू फिर से उसके बारे में सोचने लग गई। याद रख नायशा, अगर तू उसके लिए कुछ करेगी तो तुषार को खो देगी, क्योंकि तेरे पास बहुत कम समय है। अपने बारे में सोच, सिर्फ अपने बारे में। नहीं नायशा, तुम ऐसी नहीं हो। अरे कब तक उस लाश के लिए परेशान होगी? खुद के प्यार के बारे में सोच। नहीं, बस करो, तुम दोनों चुप हो जाओ। कान बंद करते हुए चिल्लाती है और देखती है सामने तुषार खड़ा है। क्या तुषार ने सब देख लिया होगा? मर गए अब तो। नीलम और कनिष्क त्रिशा को हॉस्पिटल से अपने घर ले आते हैं। त्रिशा अभी भी नींद में ही थी। अच्छा नीलम, तुम इसके पास रुको, मैं ट्रेन का पता लगाने जाता हूँ। तुषार की बड़ी याद आ रही है। अच्छा कनिष्क, अपने तुषार का 18वां जन्मदिन आने वाला है और उस दिन उससे अपनी असलियत का पता लग जाएगा। हाँ नीलम, हमें इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने तोहफे में उसके लिए कुछ सोचा है। अच्छा, क्या? नीलम शैतानी हंसी हंसती है। वो मैं सोच रही हूँ कि अब एक बहू ले ही आओ। बड़ा ही अच्छा विचार है। तो कौन होगी वो? हाँ, मुझे तुम्हें बताना था कि आजकल घर पर तुषार की 2 दोस्त आती हैं। उसमें से जो नायशा है वो मुझे तुषार के लिए पसंद है। बड़ी अच्छी है, संस्कारी और सुंदर भी। चलो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। बस कनिष्क, अब मुझे मेरी दोनों बच्चियां और मिल जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाए। काश काव्या इस वक्त हमारे साथ होती तो वो भी अपने छोटे भाई की शादी में नाचती। और नीलम को रोते हुए हंसी आ जाती है और कनिष्क भी उसे गले लगा लेता है और फिर कनिष्क वहां से चला जाता है। ये सब दृश्य बाहर खड़े 2 लोग देख रहे थे। एक और त्रिशा की अम्मा सब देख रही थी। चिंता मत करो नीलम रानी, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी काव्या मिल जाएगी और यकीन मानो वो मुलाकात तुम्हारे लिए सबसे यादगार होगी, सबसे यादगार। और दूसरी ओर जो ये सब देख रहा था वो और कोई नहीं बल्कि श्रेया ही थी। अच्छा बच्चों, तो यहाँ मेरे लड़के पर हाथ मारा जा रहा है। नागिन तो कितनी ही कोशिश कर ले, पर तेरे घर में बहू बनकर तो मैं ही आऊंगी और फिर तुझे मेरे काले जहर से रोज तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तुषार दरवाजे के पास खड़ा नायशा को घूर रहा था। कुछ भी कहो, नायशा है तो बहुत प्यारी। अब देखो, अकेले में ही बड़बड़ा रही है। तुषार कंट्रोल। नायशा नहीं, तू श्रेया के बारे में सोच। और तुषार को हंसी आ जाती है। तुम हंस क्यों रहे हो तुषार? वो तुम्हारी बातें सुनकर। वो कौन सी बातें? वही सब।
यहाँ मकसद पूरा करने आई हो, वही पूरा करके जाओगी और पता नहीं क्या क्या। और तुषार कमरे में नायशा के पास जाता है और उसके एकदम करीब जाकर उसके कानों में धीरे से कहता है, तो कौन सा मकसद है तुम्हारा नायशा, बताओ। नायशा तुषार को खुद के इतना पास पाकर सहम जाती है और उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। नायशा दिल पर हाथ रखती है और, कंट्रोल कर नायशा, तुषार तुझसे नहीं श्रेया से प्यार करता है, फालतू मत सोच। वो मैं वो नायशा कुछ बोलती मगर उससे पहले ही तुषार उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है। कुछ मत कहो। नायशा ये सब देखकर हैरान थी। अगर तुमने कुछ बोला तो ये दीवारें तुम्हारे मकसद के बारे में जान जाएंगी और फिर सबको मकसद पता लग जाएगा। और तुषार जोर जोर से हंसने लगता है। नायशा और नायशा की टेढ़ी मेढ़ी बातें। तुषार तुम रुको, तुम्हें अभी मजाक चखाती हूँ मैं, मेरा मजाक उड़ाते हो। और तुषार भागने लगता है और नायशा भी तुषार के पीछे पीछे कमरे में ही भागने लगती है। भागते भागते तुषार का पांव फिसल जाता है और वो नायशा का हाथ पकड़ लेता है और दोनों बिस्तर पर गिर जाते हैं। नायशा तुषार के ऊपर गिर जाती है और तुषार उसे कमर से पकड़े होता है। नायशा और तुषार की धड़कनें बहुत तेज चलने लगती हैं और तुषार नायशा के बाल उसके चेहरे से हटाकर कानों के पीछे ले जाते हुए धीरे से कहता है, नायशा उठ जाओ नायशा, तुम्हें तुम्हारा मकसद भी पूरा करना है। और दोनों जोर से हंसने लगते हैं। तुषार तुम भी ना, जाओ, मैं तुम्हें अब अंग्रेजी नहीं पढ़ाती। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। अच्छा बाबा सॉरी। और दोनों हंसने लगते हैं। उधर श्रेया तरुण के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अच्छा तो ये बात है, तो तुम्हें पता ही है कि अब तुम्हें क्या करना है, तो देरी मत करो और काम शुरू करो। यस तरुण डार्लिंग, आई नो इट्स टाइम टू एक्टिवेट प्लान बहू। बिंगो। और मुझे भी जल्दी ही वहाँ जाने की योजना बनानी होगी। और दोनों हंसते हैं और श्रेया वहाँ से चली जाती है। कागराज तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलिए मालिक। कागराज मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब से ये जो भी करती है तुम मुझे हर बात की खबर देते रहना। ये नागिनें किसी की सगी नहीं होती। श्रेया मुझे धोखा दे उससे पहले मुझे अपना बदला पूरा करना होगा। और हाँ ध्यान रहे इसे बिल्कुल भी पता ना चले, इसीलिए तुम भेष बदल कर जाना। जो आ गया मालिक। और कागराज उड़ जाता है और तरुण किलविक्ष की तस्वीर के सामने खड़ा होकर रोने लगता है। आखिर एक सरल साधु ने किसी का क्या ही बिगाड़ा होगा, जो उस नाग नागिन ने मेरे बाबा के इतनी बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। नीलम क्रोध में आकर गुफा में बैठे किलविक्ष पर बार बार वार करती है और किलविक्ष के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अंधेरी गुफा में दो लाल आंखें चमकती हैं। लगता है काल मेरे ही पक्ष में सभी चालें चल रहा है। तभी पास पड़े चिराग में से आवाज आती है। क्यों, अब क्या मिल गया तुम्हें? तेरी वजह से एक तो मैं इतने से चिराग में आकर फंस गया हूँ बूढ़े, और यहाँ तू अकेला अकेला ही खुश हो रहा है। चुप कर दुष्ट, भूल गया तू किससे बातें कर रहा है? नहीं नहीं, मैं तो नहीं भूला, मुझे तो सब याद है। उनसे पंगे लिए तूने और सजा भोगूं मैं? वाह वाह भाई वाह, ये कौन से काल की चाल है रे बूढ़े, वो भी बता दे। तभी वो आदमी गुफा से बाहर आता है और उसके चेहरे पर तेज रोशनी पड़ती है और वो जोर जोर से हंसता है और उसका चेहरा सामने आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि दुष्ट किलविक्ष ही था। तो किलविक्ष उस दिन नीलम के वार से मरा नहीं था या बच गया था, या उसने हमेशा की तरह तब भी कोई गहरी चाल चली थी। बहुत जुबान तेज हो रही है तेरी, रुक अभी बताता हूँ तुझे। और किलविक्ष चिराग पर एक मंत्र फूंकता है और चिराग का आकार छोटा हो जाता है। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था। वो अंदर पड़ा पड़ा ऊब गया हूँ ना, इसीलिए। हाँ तो अंदर ही रह, अभी तुझे बाहर आने में समय लगेगा। अभी तो बाहर और भी तमाशा होने वाला है रे। पर आपने मुझे आज तक बताया नहीं कि आखिर उस दिन आप उस नागिन के वार से कैसे बचे। उसने तो आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे ना। ये गहरा रहस्य है, तुझे वक्त आने पर बताऊंगा भूरा। अब देखिए आगे की कहानी में तुषार और नायशा में बढ़ती नजदीकियां क्या वास्तव में नायशा को उसका मकसद भुला देगी
और दूसरी ओर श्रेया, त्रिशा और अम्मा की योजना क्या नीलम के परिवार को हिलाकर रख देगी? वही तरुण अपने पिता किल्विक्ष की मौत का बदला लेने के लिए तैयार है और एक तरफ पता चलता है कि किल्विक्ष अभी भी जिंदा है। तो आखिर किल्विक्ष अब क्या करने वाला है और इन सब के पीछे क्या कहानी है, जानने के लिए देखिए हमारी कहानी नागिन सीजन 4 और लगातार जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कहानी जारी रहेगी। कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनएम स्टोरीज और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। न्यू एपिसोड्स ओनली एनएम स्टोरीज पर।